नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर मैट्रिक्स में कुछ क्वेश्चन हम लोग से नहीं बन रहा है। प्लीज़ 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 एक बार 3.4 आप फिर से डिस्कशन कर दीजिए। उसको हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन आप एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। मैंने तो पूरा जोर लगा दिया था उस एक्सरसाइज पर कि आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। फिर से एक लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, ठीक है। फिर से एक लड़ाई लड़ते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे कि सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम है आपका कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकलता है सर, एक बार उसको फिर से आप डिस्कशन कर दो। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज अगर बात किया जाए 3.4, एक्सरसाइज 3.4 का एलिमेंट्री ऑपरेशन का एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। वही वाला क्वेश्चन सर फिर से आप डिस्कशन कर दो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन 1 2 -1 3। जैसे मैट्रिक्स मेरे पास है 1 -1 2 3, ठीक है। इसी को सर आप फिर से एक बार डिस्कशन कर दो, ठीक है। कैसे इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग सोल्व आउट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको यही बताया था कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि a = IA लिखना है। a = क्या लिखना है? IA। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर आप? किसी भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड करेंगे तो वह वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, सेम मैट्रिक्स आएगा। तो आप इसको a का वैल्यू रख दीजिए 1 -1 2 3 और I जिस कॉलम का 1 0 0 1 और एक YZT जस्ट का था, इसको फिक्स रखना है। क्या करना है? फिक्स रखना है, छेड़छाड़ नहीं करना है सर, ठीक है। अब आराम से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दीजिए। आपको बताए थे कि सबका अलग अलग काम है, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या बनाना है बाबू? 0 बनाना है। यानी इस बंदा को एक ना I बनाना है। I बनाने का मतलब ये हुआ कि इस बंदा को ऐसा बनाना है। ऐसा कब बनेगा? जब ये दोनों हम लोग का यहाँ पर 0 रहेगा। आपको 0 बनाना है। सबसे पहले 0 बनाइए, 1 नहीं, 0 उसके बाद 1। तो चलिए, तो ये 0 कैसे बनेगा? कहीं से बात, इसी को बनाइए पहले, इसी जो आसान लगे उसको बनाइए। जिसको बनाना है वह किस रो में है? R2 में है सर, R2, ठीक है। R1 को बैलेंस करिए। R1 में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 हो गया। अब 2 में से 2 को घटा दीजिए, ठीक है, आपका 0 बन जाएगा सर। 1 -1, 2 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। उसी तरह 3 दूनी 2 में से 2 जाएगा 0। चलिए 3 में से इसमें कितना से गुणा किया? 2 से किया था, -2 गया। 3 में से -2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 में से -2 जाएगा +5 हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए सेम ऑपरेशन यहाँ लगा दो। R1 को मैंने कुछ नहीं किया, R2 को मैं इतना लिखूंगा। R2 के जगह पर मैं कितना लिखूंगा? इतना लिखूंगा कि R1 में 2 से गुणा करेंगे और R2 में से घटा देंगे 2। 0 में से 2 जाएगा -2, ठीक है। 0 हो गया, 1 में से 0 जाएगा 1 ही होगा सर। चलिए कोई टेंशन नहीं। अब इसको 0 बनाना है सर। किसको बनाना? इसको 0 बनाना है सर। ये कैसे 0 बनेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, * a यहाँ लिखते रहिए। तो आप सर जी इसको बैलेंस कर दो, इसको क्या करो? 1 बना दो। इसको 0 बनाना है ना, तो R1 इसको अब 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको बनाना है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। जिसको बनाना है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी R1 को बनाना है। यह एलिमेंट R1 से है। आपके पास 2 ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। रो लगा दिए तो रो ही लगाना है, कॉलम लगा दिए तो कॉलम ही लगाना है। तो R1 में है सर, R1 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। 0 कब बनेगा? जब इसको बैलेंस करेंगे। तो R2 में हम लोग क्या करेंगे? 1/5 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए इस -1 में 1 को ऐड कर देंगे, 0 हो जाएगा, यानी प्लस कर देंगे सर। देखिए थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होगा। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो R2 में 1/5 से गुणा करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0, 1 जोड़ेंगे 1, ठीक है।
चलिए A1 हो गया, -1 0 हो जाएगा, ये 0 ये 5, ठीक है। सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। सेम कहानी यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा -2/5, 1 में -2/5 जोड़ो, 5 में 2 जाएगा 3/5, ये 3/5 हो गया सर। उसी तरह सर 1/5, 0 में 1/5 जोड़िए 1/5, और ये -2 और ये 1। चलिए अब इसको 1 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 में 1/5 से गुणा कर देंगे, 1 बन जाएगा। दोनों तरफ करेगा बैलेंस रहेगा, 1 0, देखिए 1/5 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह सर 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5 इंटू A। चलिए ये क्या बन गया आपका I, ठीक है। 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5 इंटू A, ये I/A हो जाएगा सर, ठीक है। तो 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, और I/A को क्या लिख देंगे, A इनवर्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, A इनवर्स, और A इनवर्स बराबर इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं आ गया हूँ तो मैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको करते जाऊँगा, और हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, जब आ ही गए हैं इस लेक्चर पर और इस कुरुक्षेत्र में, तो फिर क्वेश्चन से लड़ना है। देखिए प्रयास आपको करते रहना, जब तक आप अपने से नहीं सीखने का प्रयास करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन सर और डील कर दो आप, एक क्वेश्चन और डील कर दो। तो वो क्वेश्चन हम लोग का है 2111, ठीक है। वो क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इनवर्स 2111। ये आपके एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, 3.4 का सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। अब इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखिए मिटा दे, हाँ सर मिटा दीजिए आप। देखो इंडिया चला जाए, चले, हाँ फिर से वही कहानी वही बात पुरानी। कभी भी आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना होगा तो आपको हमेशा A बराबर IA लिखना होगा, क्योंकि बराबर होता है तो होता है। इसको एज इट इज जस्ट का तस लिखना है सर, 2 1 1 1, और ये हो जाएगा 1 0 0 1, और ये हो जाएगा A, ठीक है। अब देखो सर जी, आपको इसको I बनाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर, इसको बनाने में अगर बिगड़ जाएगा, इसी बिगड़े हुए मैट्रिक्स को बोलते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए तो AI कैसे बनेगा, तो कभी भी इन्वर्स मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से बनाने के लिए आपको सबसे पहले 0 बनाइए, और 0 सबको नहीं बनाना है, जहां आपको 0 की ज़रूरत है उसी को बनाना है। तो 1 0 0 1, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है। आपका पूरा ताकत झोंक दीजिए कि बंदा 0 कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए सर जी ये तो सामने सामने फंडा दिख रहा है सर, आप एक काम करो, जिसको बनाना है यहाँ लिखते हैं, किस रूम में है, R1 में, यहाँ लिखिए। इसमें कभी गुणा नहीं करना चाहता, R1 है तो यहाँ R1 लिखिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इसका मुकाबला इसके सामने वाला रो लेगा R2 के इसके बराबरी में आना होगा, तो बराबर है सर, कोई टेंशन नहीं, बराबर है 1, घटा दीजिए, काम खत्म हो गया, खत्म हो गया काम। तो ये 2 हो गया। अब R1 को लिखिए, R1 माइनस R2, ये ऑपरेशन दोनों तरफ जब लगाएंगे तो बैलेंस रहेगा सिस्टम, ठीक है। तो R1 माइनस R2 जब घटाकर कहाँ लिखेंगे, R1 के जगह लिखेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, R2 को जस का तस लिख दीजिए, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1 इंटू A। उसी तरह सर अब इसको 0 बनाना है, इसको तो R2 यहाँ लिखिए, यहाँ भी R2 लिखेंगे, इसके ऊपर वाला बैलेंस है, घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 1 0 जस का तस है,
R2 को लिखिए R2 माइनस R1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1। अरे यार यहाँ 0 1, ठीक है। चलिए तो 1 माइनस 1 यहाँ है, 0 में से 1 जाएगा -1 और 1 में से -1 जाएगा 2 इंटू ए। देखिए AI हो गया, 1 -1 2 इंटू ए, और I बाई ए क्या हो जाएगा, I बाई ए ही होता है A इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 -1 2। आंसर हो गया सर, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और चलते हैं सर। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम लोग का है, जैसे फाइंड P इनवर्स, फाइंड P इनवर्स। P एक मैट्रिक्स है, P इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, इफ इट P बराबर दिया है हम लोग का 10 -2 -5 1, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको P इनवर्स निकालना है सर, ठीक है। क्या निकालना है, -5 -2 1। चलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके आपको P इनवर्स निकालना है। तो वही बात है सर, P इक्वल टू क्या लिख देंगे, I इंटू P, नहीं एक P का मान रख दो 10 -5 -2 1, ठीक है बाबू। I का मान रख दीजिए 1 0 0 1 और ये P हो गया। हमको 0 बनाना है इनको, चलिए बैलेंस कर दीजिए, इसको बनाना है 0। तो R1 यहाँ एक कहाँ है, -2 कहाँ है, R1 में है, तो R1 लिख दिए। जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, इसका मुकाबला R2 करेगा, इसके सामने वाला एलिमेंट करेगा नहीं R2। इसको क्या बनाना होगा, 2 बनाना होगा। क्या बनाना होगा, 2 बनाना होगा। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 बन गया सर, बराबर हो गया। -2 है +2 है, ऐड कर देंगे सर, 0 हो जाएगा। अब यह जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को लागू करना है कहाँ पर, R1 में। तो सर जी देखिए, R2 में 2 से गुणा करें 5 10, -10 में +10 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, +2 -2 0। तुरी की ये क्या हो गया, 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 0 1। और यार ये तो सारा एलिमेंट 0 हो गया R1 का। और जो 0 बन गया ना बाबू, वो हमेशा 0 ही रहेगा, वह कभी हीरो नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर सर जी अब जो है इसको I बनाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। I बनाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। तो बात करते हैं सर, तो यहाँ पर एक रिजल्ट निकल जाता है, एक नोट निकल जाता है कि टू फाइंड एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय यूजिंग, टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन when in a matrix any row or any column obtaining all the element is 0, then inverse of matrix does not exist। उस केस में सर मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप एक नोट लिख लो, यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि सो P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ लिख सकते हैं, आप अपने आप लिख लो कि टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन when a matrix obtaining all the element is 0 of any one row or one column
देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस नोट को आप लोग लिख लीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है सर कि अगर हम लोगों ने बात किया, इसको थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में लिखवा दूं तो हम लोग कहेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, संक्रियाओं का यूज करके, ठीक है, और यदि किसी मैट्रिक्स में किसी भी रो का या कॉलम का सभी अवयव या एलिमेंट 0 हो जाए तो वहाँ पर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मैट्रिक्स का प्रतिलोम आव्यूह का अस्तित्व संभव नहीं है। मैट्रिक्स का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये संभव नहीं है सर। इसको आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। यह सर यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो, यदि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको कुछ करना नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर वो 0 आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। जैसे 10 से कम 10 अब -2 गुणे -5, 10 प्लस 10 से 0 हो जाएगा। तो इन्वर्स यहाँ क्या करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ कह देंगे किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो इन्वर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। बाकी आप बना लोगे, बाकी आप लोग क्या करोगे, बना लेना। चलिए अब बात किया जाए, थोड़ा सा डिस्कशन की ओर चलते हैं हम लोग। डिस्कशन में आप गौर से देख लो, हाँ डिस्कशन में आप गौर से देख लो। जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3.1 के, जैसे एज इक्वल टू आपका AIJ यम क्रॉस एन ऑर्डर का है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कह रहा है ऑप्शन ए में यम लेस देन एन, बी में कह रहा है कि यम ग्रेटर देन एन, सी में कह रहा है यम इज इक्वल टू एन, और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। तो भाई यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होता है, रो और कॉलम क्या होता है, बराबर होते हैं। यम क्या है, नंबर ऑफ रो, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, आता है बार बार। आगे बढ़ते हैं सर डिस्कशन में ही। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर, मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिसेज इक्वल। कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिसेज आर इक्वल। ठीक है, यानी कि आपको दिया हुआ है सर मैट्रिक्स, दो ठो पेयर दिया हुआ है 3x + 7 y + 1 5 और 2 - 3x, और एक दिया हम लोग का 0 y - 2 8 4। ठीक है बाबू, कर बताइए यदि यह इक्वल मैट्रिक्स है तो x और y का मान क्या होगा हम लोग का। ठीक है, तो देखिए अगर इक्वल है सर तो एक तो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 3x + 7 = 0 -7/3। ठीक है, y का मान यहाँ से निकाल लो, y - 2 = 5, y = 7। अच्छा यहाँ पर देखिए सर
y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू यहाँ 7 आ ही रहा है। यहाँ सर देखिए 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, यानी x इक्वल टू -2/3। यहाँ देखिए x का अगर यह मान डालते हैं तो ये 0 होता है सर, और यहाँ पर जब डालेंगे, ठीक है, तो 2 माइनस 3 गुणे -7/3, 3 से 3 कट गए, 2 प्लस 7, ठीक है, और ये 9 हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 4 के इक्वल नहीं होगा, जो कि 4 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए मैट्रिक्स कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का दिया है x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू 7, नॉट पॉसिबल, फाइंड y इक्वल टू 7 पर x इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू -1/3 पर y इक्वल टू -2/3, नहीं होगा, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, फाइंड। यह संभव नहीं है सर निकालना, यह संभव नहीं है निकालना, ठीक है, क्योंकि x का दो वैल्यू आ जा रहा है। जब ये सेटिस्फाइड कर रहा है इसको तो इसको नहीं कर रहा है, और जब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसको नहीं कर रहा है सर, ठीक है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये बंदा जो है इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का इसमें है, ये सब हम अपने से करा रहे हैं डिस्कशन, उम्मीद होगा कि आप लोग से बन गया होगा, ठीक है। चलिए 3.1 का देख लेते हैं, फिर 2 का देख लेंगे, ऐसे करके हम लोग देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन हम लोग का 10 है, यहाँ पर 10 नंबर देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज, द नंबर ऑफ all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry 0 और 1 ईच। ऑप्शन ए दिया है 27, बी दिया है 18, सी दिया है 81 और डी दिया है हम लोग का 512, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर एक नोट पहले लिख लो आप लोग कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर यम क्रॉस एन अगर रहता है, यम रो एन कॉलम का, और विथ ईच एंट्री 0 और 1 एलिमेंट से, तो यहाँ पर जो हो जाएगा द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिसेज जो हो जाएगा 2 के पावर mn हो जाएगा सर, 2 के पावर m क्रॉस n, यानी 2 के पावर mn। ये सेट थ्योरी से आता है हम लोग का, ठीक है, यह हम लोग का सेट थ्योरी से आएगा, 2 एलिमेंट से एंट्री करना रहेगा। तो अब देखिए, तो वही बात है सर, यहाँ पर अगर किया जाए m क्रॉस n की जगह पर 3 क्रॉस 3, तो 2 के पावर 3 क्रॉस 3, 2 के पावर 3 में 3 का जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 के पावर 9 512। दिस इज द करेक्ट आंसर 512, ठीक है। एक लड़का कहे सर 512 को बनेगा कैसे, हमारा के तो बिलीव है नहीं हो रहा है। तो बाबू तोहरा के बिलीव कराने के लिए हमरा के क्या करना होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलना होगा। उस छोटा सा एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में आ जाए। अभी देखिए जैसे आपको 0 और 1 का इंट्रीज करने के बाद कैसे बनाना मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, एक ठो बना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, अभी 510 को बनाना है। अब देखिए सर 2 ठो बना, 3 ठो, बोलो 4 को हुआ, अब ये 1 यहाँ चल जाएगा, 5 को हुआ, बोलो, अब ये 6 गो,
7 8 9 10 11 यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए सर, 2 ठो 1 लेके चलिए, 12 को हुआ, बोलो। अब ये दोनों घूमेगा, ऐसे कर करके आपका फिर ये लेके चलेंगे, फिर उसमें 1 को 0 डालेंगे, 2 को 0 डालेंगे, आपको 512 को बनेगा, पीएनसी से निकल जाएगा। अब देखिए सर, उतना दूर कहाँ जा रहे हैं आप, हमारे पास आइए ना, आपको छोटा सा एग्जाम्पल में क्लियर कर देते हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ना बोल के हम कह देते हैं सर जी क्या 1 क्रॉस 2, 1 रो 2 कॉलम विथ ईच एंट्री 0 और 1। 0 या 1 का प्रविष्टि से बताइए कि 1 रो 2 कॉलम का कितने मैट्रिक्स संभव है बनाना। तो देखो ना साहब, 2 के पावर 1 गुणे 2, 2 के पावर 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 को बनेगा। 4 को तो बनाना संभव है ना कि नहीं है, तो 4 को बनाते हैं। 0 0, 1 रो 2 कॉलम, 1 1, 1 रो 2 कॉलम, 1 0 1 1, 1 रो 2 कॉलम और 1 0, 1 रो 2 कॉलम, पहले 0 बाद में 1 1 0। देखिए 4 मैट्रिक्स, क्या 5वां मैट्रिक्स आप बना सकते हो 0 और 1 से? 1 रो 2 कॉलम में बनाना है तो बना लो, 4 को से 5 को आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हम लोग का क्या मैट्रिक्स का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। हाँ, एक्सरसाइज 3.2 में कोई डाउट नहीं होगा कि है। देखिए अपने से क्वेश्चन बना देते हैं, चले। एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये है बाबू, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ बड़का fx इज इक्वल टू, हम लोग को दिया हुआ है cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 और 0 0 1, ठीक है। शो करना है सो डैट fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। अब सोचिएगा कि इसको कैसे बनाएं हम लोग, LHS से RHS ला दें, ठीक है। ये आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? आइडेंटिटी प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगर बात किया जाए साहब जी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो देखिए ये फंक्शन है। अब फंक्शन मतलब जानते ही हैं कि अगर यहां पर चेंज करेंगे तो सारे फंक्शन चेंज हो जाएंगे। अटैक अगर यहां करेंगे, अटैक अगर हम लोग यहां करेंगे तो इसका असर सब पर पड़ेगा सर। अगर यहाँ x है तो सब बंदा x है, अगर यहाँ y करते हैं साहब जी तो सब क्या हो जाएगा? y cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y कांस्टेंट नहीं बदलता है 0, और ये 0 0 0 कांस्टेंट नहीं बदलता है, ठीक है। अगर मेरे पास fx बराबर अगर 2 है तो fy बराबर भी 2 ही होगा, z बराबर भी 2 ही होगा, f1 बराबर भी 2 ही होगा, ठीक है। कांस्टेंट नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए अब पकड़ लो LHS को,
एफ एक्स इंटू एफ वाई देखते हैं क्या आता है साहब जी। कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0, ठीक है, और 0 0 1। अब देखिए सर, ठीक है, एफ वाई का मान रख दो, कॉस वाई साइन वाई, ठीक है, 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, पहला रो पहला कॉलम, मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाए होंगे हम, पहला रो पहला कॉलम। अब मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाए होंगे हम, कैसे करना है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये 0, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 0 छोड़ दीजिए। इसको देखने के बाद कुछ कुछ हो रहा है, हाँ सर, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ देखो साहब जी, ए प्लस बी आ गया कॉस। उसी तरह देखिए यहाँ कॉस है, यानी यक्स, देखिए कॉस है, यहाँ पर यक्स के जगह पर यक्स हो गया, वाई के जगह पर वाई आ गया, तो एफ यक्स प्लस वाई के जगह पर यक्स प्लस वाई आ गया, यानी सारे सिस्टम में यक्स प्लस वाई ही आएगा। आप अपना प्रेम से गुणा भागा घरे करते रहिएगा, और हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेके इसमें से चेंज कर देते हैं सब कुछ, कॉस यक्स प्लस वाई, सब यक्स प्लस वाई आएगा, 0 0 0 1। तो सर यहाँ x है तो यहाँ एफ एक्स है, यहाँ y है तो यहाँ एफ वाई हो गया, तो यहाँ x प्लस वाई है तो यहाँ क्या होना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई होना चाहिए। PROVD प्रूव्ड, यानी इसको लिख दीजिए यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई ही होगा सर, ठीक है। इसको आप लोग आराम से लिख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट, नो डाउट सर, लिख लो। बाकी बातें जो भी होगा डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स का ही, ठीक है। जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा आप लोग कि सर हम लोग का ये क्वेश्चन डिस्कशन कर दो, जो भी कमेंट में आएगा उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन आप दे दनादन बनाइए, एक्सरसाइज 3.2 3.3 3.4 का मिसलेनियस बनाइए, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सारा का सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, ठीक है।